हेलो गाइस, तो हम करने वाले हैं राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं। 1 ईयर की जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको इस सेशन में आज कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू सेशन। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना ये राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की है। पंचामृत योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। तो गन्ने की खेती के लिए पंचामृत योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर हेतु नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लागू की गई। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की आयु के में बाल श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु। तो देखते हैं अपन उत्तर प्रदेश की जो योजना है उसमें है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए हर कोई स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर पाए उसके लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री कन्या योजना इसमें जो 15,000 की राशि दी जाने वाली थी उसको 25,000 कर दी गई। पंचामृत योजना इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना। तो गन्ने की खेती के लिए पंचामृत योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर हेतु। नंदिनी कृषि समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। तो विद्या से संबंधित बाल श्रमिक विद्या योजना शिक्षा से संबंधित है। 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। और उत्तर प्रदेश की हम देखते हैं कौन सी योजना है। उत्तर प्रदेश डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। तो उत्तर प्रदेश की योजना है डिजिटल डॉक्टर, मुख्यमंत्री कन्या, पंचामृत, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना ये दोनों का है मध्य प्रदेश की। तो लाडली बहन योजना क्या है? लाडली बहन योजना के तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो भी गरीब बहन हैं उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो है लाडली बहन योजना। सेकंड है लाडली लक्ष्मी योजना। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और 8 से 10,000 का भत्ता भी मिलेगा। ये है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। कहाँ कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। मॉब लीचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना। मॉब लीचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा। 10 लाख का मुआवजा मॉब लीचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना। ई स्कूटी योजना इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा का स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना इसके तहत 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना
इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु, ये मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, मुख्यमंत्री मितान और महतारी दोनों छत्तीसगढ़ से है। हमर सुगर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित श्रेणी में लाना है। तो हमर सुगर लायक अभियान ये छत्तीसगढ़ से है और कुपोषित बच्चों से संबंधित हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। अब नेक्स्ट है ओडिशा राज्य से संबंधित प्रमुख योजनाएं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, अबाधा योजना, एकाग्र परियोजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मोह जंगल जामी योजना। तो आपको एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मोह जंगल जामी योजना। तो ये ओडिशा संबंधित है। राज्य भर में आदिवासी समुदाय वनस्पतियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अम्मा पोखरी योजना, राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए। एकाग्र परियोजना, इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। एकाग्र परियोजना क्या उद्देश्य है? ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। एकाग्र परियोजना में ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। अबाधा योजना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपए की सहायता मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। शक्ति योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी। नेक्स्ट है गुजरात की साउनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु साउनी योजना। अबुआ आवास योजना, झारखंड से। अबुआ आवास योजना झारखंड से संबंधित है। इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना, इसके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधाओं को आसान बनाना है। नेक्स्ट है तेलंगाना की अभय हस्तम योजना, आसरा पेंशन योजना, नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करके भर्ती नोटिस प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु अभय हस्तम योजना। सेकंड है आसरा पेंशन योजना, ये वृद्धों, विधवा और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। आसरा पेंशन योजना। नेक्स्ट है राजस्थान की योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य में के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डेटा सुविधा के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कितनी महिलाओं को? 1.3 करोड़ महिलाओं को, और डेटा रहेगा 3 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत। ये राजस्थान की योजना है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। 10 किलोमीटर से अगर दूर है और कॉलेज का छात्र है तो 20 रुपये की राशि प्रतिदिन उसके खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करें। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। तो राजस्थान की योजना में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, महिला निधि योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, टोटल 5 योजनाएं हैं, जिसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना है। 3 वर्ष का डेटा रहेगा और 1.3 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, इसमें क्या है, जो पशुपालक है 2 पशुओं का बीमा कवर किया जाएगा, जिसमें एक पशु के लिए 40,000, 2 पशुओं के लिए 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इसमें ये बताया गया है
कि कॉलेज के जो छात्र है वो अगर 10 किलोमीटर से दूर है तो उसको प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार को अवसर प्रदान करना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु कलेगनार महिला पात्रता योजना। कलेगनार महिला पात्रता योजना ये तमिलनाडु की है। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र लेख लड़की योजना, नमो शेतकरी माँ समान योजना, विठ्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। इसके तहत राज्य सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। इसके तहत राज्य में आषाढ़ी वारकरियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा की चिराग योजना, चारा विजय योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। तो हरियाणा की देखो चिराग एक चारा विजय योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 1,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। गोवा गृह आधार योजना, गोवा की है गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। गोवा की है गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश जगन्ना अम्मा वोडी योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इस योजना के तहत 22 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपए है। इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 1,000 रुपये दिया जाएगा, 10,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, हेल्प कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, वैश्विक रोजगार योजना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। ये कहा है उत्तराखंड की योजना है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। सेकंड है हिम प्रहरी योजना, हेल्प कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। ये योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु इसमें महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये, इसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सबल योजना, ये बच्चे से रिलेटेड हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री सबल योजना स्वास्थ्य से रिलेटेड है, सामाजिक सहायता से रिलेटेड है ये स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश की योजना है। ये विद्यार्थी को प्रोत्साहन के लिए एक योजना है। सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु हिमाचल प्रदेश की 4 योजनाएं। सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं को उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। सबल योजना, ये बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये का सहायता दी जाएगी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश की एक योजना है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की एक योजना है कुनस्योम योजना।
कुनस्योम योजना लद्दाख की है, जो विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु ये विकलांगों से संबंधित है। कुनस्योम योजना जो असम लद्दाख की है। नेक्स्ट है असम आयुष्मान असोम योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, अरुणोदय योजना। तो असम की पहली योजना जो है आयुष्मान योजना, इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दिए जाएंगे। कैशलेस इलाज के लिए असम का है आयुष्मान असोम योजना। सेकंड है स्वनिर्भर नारी योजना, ये सिर्फ 26 लाख परिवारों के लिए है। स्वनिर्भर नारी योजना ये असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त करने के लिए, जो वहाँ के हैं देशी बुनकर है, जो वहाँ बुनकर कार्य करते हैं, उनको सशक्त बनाने की योजना है स्वनिर्भर नारी योजना। अरुणोदय 2.0 योजना राज्य में महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। थर्ड है बिहार की है मिशन दक्ष। 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मिशन दक्ष 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। उसका अगला है पंजाब लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों को शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच प्रदान करना। ये पंजाब की है लोक मिलनी योजना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। सीएम या श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना ये त्रिपुरा की है, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो गाइज आज के इस सेशन में हमने राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को कवर किया है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।